गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। भूखंड के दक्षिण दिशा की ओर मार्ग के मानचित्र का विवेचन। स्क्रीन पर दिखाए गए आंग्रहित मानचित्र के भूखंड में दक्षिण दिशा की ओर मार्ग है। इस भूखंड पर भवन निर्माण करते समय मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर रखा जाएगा। भवन का प्रवेश द्वार भी दक्षिण दिशा की ओर आग्नेय कोण में, भवन का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर ईशान कोण के निकटवर्ती स्थान में रखें। लॉन व बगीचा उत्तर दिशा में, पूजा स्थल प्रवेश द्वार के पास ईशान कोण में, अध्ययन कक्ष वायव्य कोण में, स्वागत कक्ष या अतिथि गृह प्रवेश द्वार के सामने भूखंड के उत्तर दिशा की ओर, भोजन कक्ष पूर्व दिशा में रसोई घर के पास तथा रसोई घर आग्नेय कोण में, शयन कक्ष पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण में, शौचालय व स्नान गृह पश्चिम दिशा में एक साथ, भंडार गृह रसोई घर के पास दक्षिण दिशा में, सेप्टिक टैंक उत्तर दिशा में वायव्य कोण में तथा नलकूप उत्तर दिशा में ईशान कोण में बनवाने चाहिए। रोशनदान व खिड़कियां इत्यादि आंग्रहित चित्रानुसार बनवाने चाहिए। कक्ष निर्माण। भवन निर्माण कराते समय आवास हेतु विभिन्न कक्ष बनाए जाते हैं। इन कक्षों को दिशा विशेष में ही बनाना चाहिए। इससे भवन स्वामी को नाना प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। शयन कक्ष। गृह स्वामी का मुख्य शयन कक्ष दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और चारपाई दक्षिणी दीवार से लगी होनी चाहिए, जिससे सोते समय उसका सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर तथा पैर उत्तर दिशा की ओर रहे। यहाँ यह समझे कि मनुष्य का सिर उत्तरी ध्रुव है और पैर दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव और मनुष्य के सिर के रूप में उत्तरी ध्रुव ऊर्जा की एक धारा पूर्ण कर सकती है। इस प्रकार पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और मनुष्य के पैरों का दक्षिण ध्रुव भी ऊर्जा की दूसरी धारा पूर्ण करता है और चुंबकीय तरंगों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर सोने वाले को शांति व गहरी नींद का आनंद मिलता है, जिससे बुद्धि स्वस्थ रहती है। भवन में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को सुख, समृद्धि और समानता प्राप्त होती है। यदि दक्षिण दिशा में सिरहाना नहीं बना सकते तो दूसरे विकल्प के रूप में चारपाई शयन कक्ष की पश्चिमी दीवार के साथ रखकर सिरहाना पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। अन्य दिशाओं में चारपाई और सिरहाना रखने से बुद्धि का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होता। ब्रह्मस्थान। भवन के बीच केंद्रीय स्थल को ब्रह्मस्थान की संज्ञा दी गई है। यह स्थान खुला होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई खंभा इत्यादि भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए प्राचीन परंपरागत घरों में ब्रह्मस्थान चौक या आंगन होता है। अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष सदैव पूर्व दिशा ईशान कोण में पूजा गृह के साथ ही होना चाहिए। वायव्य और पश्चिम दिशा के मध्य या वायव्य व उत्तर दिशा के मध्य भी बना सकते हैं, परंतु उत्तम स्थिति ईशान कोण वाली ही होती है। पूजा गृह। पूजा गृह भवन का मुख्य अंग माना जाता है। इसकी उपयुक्त स्थिति ईशान कोण ही मानी गई है। इस स्थान के द्वारा भवन में रहने वाला प्रत्येक प्राणी की बुद्धि शुद्ध होती है और मन पर शुद्ध संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। ईश्वर की मूर्ति का मुख पूर्व, पश्चिम व दक्षिण की ओर होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, कार्तिकेय का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। गणेश, कुबेर, दुर्गा, भैरव, षोडश,
मातृका का मुख सदैव दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण की ओर होना चाहिए। पूजा स्थल अन्य किसी कोण में बनाना उचित नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पूजा गृह में उत्तर दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए और धन प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा में पूर्व की ओर मुख करके पूजा करनी उत्तम होती है। खुला स्थान। भवन में खुले स्थान का अपना महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखंड में उत्तर पूर्व तथा उत्तर पूर्व ईशान कोण में अधिक खुला स्थान रखना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में खुला स्थान कम होना चाहिए। इस प्रकार भवन में बालकनी, बरामदा, पोर्टिको के रूप में उत्तर पूर्व में खुला स्थान सर्वाधिक होना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले सुख समृद्धि पा सके। बरामदा भी खुले स्थान के अंतर्गत आता है। अंत इससे भी उत्तर पूर्व में निर्मित करना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अधिक खुला स्थान रखने के कारण प्रातःकालीन सूर्य की किरणें भवन में अधिकाधिक प्रवेश करें। दक्षिण व पश्चिम दिशा में कम खुला स्थान रखना चाहिए। यदि 2 मंजिला भवन है तो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर भवन की ऊंचाई कम रखनी चाहिए। उत्तर व पूर्व दिशा में ही भवनों की छत खुली रहनी चाहिए। उत्तर दिशा में ही दरवाजे और खिड़कियां सर्वाधिक संख्या में रखना चाहिए। दरवाजे व खिड़कियां सम संख्या में होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में खिड़कियां कम रखनी चाहिए। गैराज का उपयुक्त स्थान। आधुनिक युग में वाहन रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता अधिक मात्रा में है। उन्हें वाहन अधिक खड़ा करने के स्थान का सही ज्ञान न होने के कारण कभी-कभी मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैराज के एक विशेष स्थान का प्रबंध किया गया है। भवन में गैराज का उपयुक्त स्थान दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होता है। इन्हीं दिशाओं में गैराज का निर्माण करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गैराज में उत्तर और पूर्व की दीवारों पर वजन कम रखना चाहिए। यदि भूखंड पूर्वमुखी है तो दक्षिण पूर्व दिशा में पूर्व की ओर, यदि भूखंड उत्तरमुखी है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में पश्चिम की ओर, और यदि भूखंड दक्षिणोमुखी है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में पश्चिम की ओर गैराज का निर्माण करना चाहिए। स्वागत कक्षा या बैठक। प्राचीन काल में लोग अपने भवन में एक बैठक का प्रबंध अवश्य किया करते थे। वर्तमान युग में इसी बैठक को स्वागत कक्ष की संज्ञा दी गई है। इस स्वागत कक्ष का भवन में सर्वाधिक महत्व होता है। इसका निर्माण भवन में वायव्य और ईशान कोनों या पूर्व दिशा के मध्य में होना चाहिए। स्वागत कक्ष या बैठक जहां तक संभव हो उत्तर और पूर्व की ओर खुला स्थान अधिक रखना चाहिए। स्वागत कक्ष या बैठक में चारपाई का सिरहाना या तकिए और मांसद दक्षिण और पश्चिम दिशाओं की ओर रखना चाहिए। आंगन। प्राचीन काल में भवन बनाते समय आंगन का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका कारण भवन का हवादार और सूर्य प्रकाश से युक्त बनाना था। इसके द्वार भवन को संतुलित भी रखा जा सकता था। वर्तमान में भूमि की कमी के कारण भवनों में आंगन मध्य में तो विलुप्त ही होते जा रहे हैं। भवन का प्रारूप इस प्रकार बनाना चाहिए कि आंगन मध्य में हो या जगह कम हो तो भवन में खुला क्षेत्र इस प्रकार उत्तर या पूर्व की ओर रखे जिससे सूर्य प्रकाश व ताप भवन में
अधिकाधिक प्रवेश करें। ऐसा करने पर भवन में रहने वाले स्वस्थ व प्रसन्न रहते हैं। वास्तुशास्त्रविदों ने आंगन के क्षेत्रफल व ऊंचाई नीचाई के फल चक्रों की महत्ता को इस प्रकार प्रदर्शित किया। आंगन की लंबाई चौड़ाई के योग को 8 से गुना करके 9 से भाग देने पर शेष जो बचे उसके अनुसार फल निर्माण प्रकार समझे। पहला तस्कर, चोरी का भय। दूसरा भाग्य, ऐश्वर्य। तीसरा विलक्षण, बौद्धिक विकास। चौथा दाता, धर्म में रुचि। पांचवा नृपति, राज्य सम्मान। छठा नपुंसक, स्त्री पुत्रादि की हानि। सातवां धनी, धन लाभ। आठवां दरिद्र, धनराशि। नौवां भयदाता, चोरी व शत्रु का भय। विशेष, यदि आंगन मध्य में ऊंचा और चारों ओर से नीचा हो तो शुभ फलदायी होता है, और यदि मध्य में नीचा और चारों ओर से ऊंचा हो तो वह संपत्ति नाशकारक होता है। शौचालय, शौचालय सदैव नैऋत्य कोण व दक्षिण दिशा के मध्य या नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य बनाना चाहिए। शौचालय में रोशनदान की स्थिति उत्तरी या पूर्वी दीवार में होनी चाहिए। शौचालय के पानी का बहाव उत्तर पूर्व दिशाओं की ओर रखना चाहिए। शौचालय में शौच करते समय व्यक्ति का मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, या यूं कहिए कि शौचालय की सीट इस प्रकार लगाए कि उस पर बैठते समय व्यक्ति का मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तरी व पूर्वी दीवार के साथ शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। भोजन कक्ष या भोजनालय, प्राचीन काल में लोग भोजन खाने यदि का काम रसोई घर में ही कर लिया करते थे, परंतु वर्तमान समय में यह कार्य रसोई घर से अलग अन्य कमरों में होने लगा है, जिसे भोजन कक्ष या डाइनिंग रूम कहा जाता है। भोजन कक्ष वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुसार रसोई घर में अलग ही होना चाहिए। भवन में यह कक्ष पश्चिम या पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए। यदि भोजन कक्ष में टेबल डालनी हो तो यह दक्षिण पूर्व में रखनी चाहिए, अथवा भोजनकर्ता का मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। स्नान गृह, भवन में स्नान गृह नैऋत्य कोण पश्चिम दक्षिण दिशा में और दक्षिण दिशा में मध्य या नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य में होना चाहिए। मतांतर से पूर्व में सभी स्नान गृह बना सकते हैं। स्नान गृह के पानी का निकास उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। स्नान गृह की उत्तरी या पूर्वीय दीवारों में रोशनदान की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि गीजर इत्यादि लगाना हो तो इसे आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में लगवाना चाहिए। ईशान व नैऋत्य कोण में स्नान गृह कभी न बनाएं। रसोई घर, भवन में रसोई घर आग्नेय कोण या पूर्व आग्नेय कोण में मध्य या पूर्व में बनाना चाहिए। इस कक्ष के लिए आग्नेय कोण सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और ध्यान रहे रसोई घर में चूल्हा या गैस आदि को भी आग्नेय कोण में ही स्थापित करना चाहिए। रोशनदान के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की दीवारों में ही स्थान छोड़ना चाहिए। रसोई घर में जो खाद्यान्न रखे तो उनका स्थान ईशान कोण और आग्नेय कोण के मध्य पूर्व दीवार के सहारे रखना चाहिए। सीढ़ियाँ, भवन में सीढ़ियों की व्यवस्था भी वास्तु नियमों के आधार पर ही करनी चाहिए। सीढ़ियों का द्वार पूर्व या दक्षिण दिशा में होना शुभ फलप्रद होता है। सीढ़ियाँ भवन के पार्श्व में दक्षिण व पश्चिम भाग के दाईं ओर हो तो उत्तम है।
यदि सीढ़ियाँ घुमावदार बनानी हो तो उनका घुमाव सदैव पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व की ओर होना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि चढ़ते समय सीढ़ियाँ हमेशा बाएं से दाईं ओर मुड़नी चाहिए। घुमाव कितना भी हो, सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में बनानी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उसे 3 से भाग देने पर शेष 2 बचे। सीढ़ियों के नीचे और ऊपर द्वार रखने चाहिए। नीचे के दरवाजे से ऊपर का दरवाजा 12 भाग कम होना चाहिए। यदि किसी पुराने घर में सीढ़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में बनी हो तो उसके वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कमरा बनवाना चाहिए। बालकनी भवन के सौंदर्य, हवा तथा सूर्य के प्रकाश आदि के लिए आवासीय भवनों में बालकनी का महत्व सर्वोपरि है। बालकनी भी एक प्रकार से भवन में खुले स्थान के रूप में मानी जाती है। बालकनी से प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों और प्राकृतिक वायु की प्राप्ति होती है। वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप बालकनी बनवानी चाहिए। यदि पूर्वमुखी भूखंड है तो बालकनी उत्तर पूर्व में उत्तर की ओर बनवानी चाहिए। बालकनी के उत्तर पश्चिम में उत्तर की ओर कदापि न बनाएं। यदि पश्चिमोमुखी भूखंड में तो बालकनी उत्तर पश्चिम में पश्चिम की ओर बनानी चाहिए। यदि उत्तरमुखी भूखंड में तो बालकनी उत्तर पूर्व में उत्तर की ओर बनानी चाहिए। यदि दक्षिणमुखी भूखंड है तो बालकनी दक्षिण पूर्व में दक्षिण की ओर बनानी चाहिए। बालकनी का स्थान भूखंड के मुख पर निर्भर करता है, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश और प्राकृतिक वायु का प्रवेश भवन में होता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।